बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। इसके बाद हम इस कंसेप्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज 3.2 का प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करते हुए एक्सरसाइज 3.2 को एंड करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड ट्रांसपोज का मतलब है टू चेंज द पोजीशन और ऑर्डर ऑफ थिंग्स। यहां पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से मुराद है टू इंटरचेंज द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज। आसान अल्फाज में अगर आप किसी मैट्रिक्स में रोज को कॉलम्स बना दें या कॉलम्स को रोज बना दें तो ये हो जाएगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स, हम कोई भी जनरल मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं जिसका नाम है ए। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, then a matrix of order n by m, जो मैट्रिक्स ए होगा उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यानी अगर पहले ऑर्डर था m by n तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा n by m। अगर पहले ऑर्डर था 3 by 2 तो ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 2 by 3। A matrix of order n by m obtained by interchanging rows into columns or columns into rows is called transpose of a matrix. It is denoted by A सुपरस्क्रिप्ट आ जाएगा स्मॉल t। एग्जाम्पल की वजह से हमें बात वाज़े तौर पर समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 इसके फर्स्ट रो एलिमेंट्स और 4 5 6 इसके सेकंड रो एलिमेंट्स। इसका ऑर्डर है 2 by 3। देन A ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स, A ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 3 by 2। उसकी 3 रोज होंगी, 2 कॉलम्स होंगे। किस तरह से? हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी कुछ इस तरह से 1 2 3 और सेकंड रो सेकंड कॉलम। अगर आप दूसरे अंदाज से देखें तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन चुका है, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो। इसका ऑर्डर है 3 by 2। यानी जो नंबर ऑफ रोज थी वो नंबर ऑफ कॉलम्स बन गए, जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो नंबर ऑफ रोज बन गई ट्रांसपोज के अंदर। अब एक और बात यहां पर नोट करनी है कि जो एलिमेंट का एड्रेस है उसमें क्या चेंज आया। जरा गौर कीजिएगा, ये मैं पॉइंट की सूरत में लिखूंगा, स्पेशल पॉइंट की सूरत में। फर्ज करें कि आपके पास एलिमेंट है 3, इसका एड्रेस यहां पर क्या है जी? ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है, इसका एड्रेस है 1 3, यानी ये A13 एलिमेंट है। अब 3 को यहां पर देखें, इसका एड्रेस क्या बन रहा है? शाबाश जी, ये थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, ये यहां पर बन गया A31। अब आप समझ जाएं कि जो एड्रेसेस है वो किस तरह चेंज होंगे। जो रो नंबर है वो कॉलम नंबर बन गया, जो कॉलम नंबर है वो रो नंबर बन गया। इस तरह से एड्रेसेस चेंज होंगे। A13 हम यहां लिखेंगे A13 in A becomes A31 in
ए ट्रांसपोज। और अगर हम इस बात को जनरली लिखें, जो आपको याद रखना है, ए आई जे, आई रिप्रेजेंट करता है रो नंबर को, जे कॉलम नंबर को। ए आई जे इन ए becomes AJI in A transpose। स्टूडेंट्स, ये तो हो गई डेफिनेशन। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आपके ख्याल से क्या होगा? जी, आपके ख्याल से A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप दुरुस्त सोच रहे हैं। यही प्रॉपर्टी माइनस के लिए भी एग्जिस्ट करेगी। स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है जनरली ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हम इसे एक प्रॉब्लम की मदद से जरूर वेरीफाई करेंगे, यानी एक खास मैट्रिक्स के ऊपर इसे अभी हम वेरीफाई करेंगे। नंबर 2, प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आपके ख्याल से क्या होगा? आपके ख्याल से ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स, आप गलत सोच रहे हैं। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन एक खास मैट्रिक्स के ऊपर हम इसे वेरीफाई जरूर करेंगे। नंबर 3, नंबर 3 में स्टूडेंट्स ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, ये आपको सोच लेना चाहिए। ए का एक दफा ट्रांसपोज किया, रोज कॉलम्स बन गए, फिर ट्रांसपोज किया तो क्या होगा? पहले रोज कॉलम्स बने, फिर कॉलम्स वापस रोज बन गए, यानी वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। ए डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। नंबर 4, के ए होल ट्रांसपोज। के एक स्केलर है, स्केलर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ और उसके बाद आपने ट्रांसपोज लिया। आप ये भी कर सकते हैं, ये इक्वल होगा कि आप स्केलर को अलहदा कर लें और सिर्फ ए का ट्रांसपोज ले लें, यानी ए के ट्रांसपोज के साथ आप स्केलर मल्टीप्लाई करें या स्केलर पहले मल्टीप्लाई कर ले, ट्रांसपोज बाद में ले, दोनों बातों का रिजल्ट सेम आएगा। नंबर 5 स्टूडेंट्स, ए इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनवर्स। स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टी है ये है आपकी बुनियादी तौर पर एक्सरसाइज 3.3 प्रॉब्लम नंबर 15। ये प्रॉपर्टी जो है ये जनरली तो इसका प्रूफ नहीं है, इनफैक्ट एक प्रॉब्लम के साथ इसको वेरीफाई किया गया एक्सरसाइज 3.3 प्रॉब्लम नंबर 15 के अंदर, और इसको वेरीफाई किया गया है एक्सरसाइज 3.3 के प्रॉब्लम नंबर 16 के अंदर। और स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वेरिफिकेशन एक खास मैट्रिक्स के ऊपर, पेज नंबर है 99, एग्जाम्पल है 2। और इस प्रॉपर्टी को मैंने सिर्फ कोट किया है, इसका इवन किसी खास मैट्रिक्स पर भी वेरिफिकेशन हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन आप इन 5 प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसकी वेरिफिकेशन करते हैं एक खास मैट्रिक्स पर। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, हमें मैट्रिक्स बी गिवन है, और इन दोनों मैट्रिक्स की बुनियाद पर हमें ये इक्वेशन शो करनी है। इस इक्वेशन में क्या है? लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, राइट साइड पर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी टाइप का एक प्रॉब्लम है, दैट इज एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 85। मैं आपको
ये समझाऊंगा और इसकी बेस पर आप ये एग्जाम्पल बआसानी खुद कर लेंगे। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे और फिर राइट साइड को अलहदा अलहदा, और अगर दोनों का रिजल्ट सेम आया तो इनफैक्ट ये इक्वेशन प्रूव हो चुकी होगी। स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे है a प्लस बी होल ट्रांसपोज। हमें पहले क्या करना है जी, हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, यानी a और b का सम फाइंड आउट करना है। हम यहां लिखेंगे वर्किंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। आप पहले राइट हैंड साइड पर वर्किंग कर लें, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं लेफ्ट हैंड साइड पर वर्किंग कर रहा हूं। सबसे पहले a प्लस बी, मैट्रिक्स a लिखें। मैट्रिक्स a 1 -1 2 0 3 1, 1 -1 2 0 3 और 1 प्लस मैट्रिक्स b that is 2 3 0 1 2 -1। याद रखें, दो मैट्रिसेस को सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है कि जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। इसका ऑर्डर भी 2/3, इसका ऑर्डर भी 2/3। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 1 ऐड होगा 2 के साथ, 1 + 2 is 3, -1 + 3 is 2, 2 + 0 is 2, 0 + 1 1, 3 + 2 5, 1 + -1 is 0। a प्लस बी आ चुका, अब इसका लेते हैं होल ट्रांसपोज। जी, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, हम रोज को कॉलम्स बना देते हैं, या कॉलम्स को रोज, आप जिस तरह मर्जी अल्फाज इस्तेमाल कर लें, काम एक ही होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 3 2 2, 1 5 0 सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। इसको नाम दे दें 1 का। ये स्टूडेंट्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हो चुकी है। अब हम वर्किंग करेंगे राइट हैंड साइड पर। यहां लिखेंगे वर्किंग ऑन राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, पहली चीज, हमें क्या यहां पर सम करना है या पहले ट्रांसपोज लेने हैं? द आंसर इज पहले ट्रांसपोज लेने हैं। ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसकी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे। 1 -1 2, 1 -1 2, और उसके बाद 0 3 1, और इसके साथ ही आप कर दें बी ट्रांसपोज। 2 3 0 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और 1 2 -1 सेकंड कॉलम। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर देंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। वन -1 2 0 3 1 प्लस 2 3 0 और 1 2 -1। दोनों मैट्रिसेस इसलिए ऐड किए जा सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 ऐड होगा 2 में, इट विल बिकम 3, 0 + 1 is 1, -1 + 3 is 2, 3 + 2 is 5, 2 + 0 is 2, 1 + -1 is 0। ये स्टूडेंट्स हमारी राइट हैंड साइड मुकम्मल हो गई। अब दोनों रिजल्ट्स को जरा कंपेयर करें। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट रिजल्ट। आप इस मैट्रिक्स को देखें और इस मैट्रिक्स को देखें, क्या ये दोनों सेम है? इसका मतलब है कि हमारी जो इक्वेशन है वो वेरीफाई हो गई। हम यहां लिखेंगे बाय 1 and 2।
left hand side is equal to right hand side. Hence, A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose. स्टूडेंट्स, ये हमेशा ट्रू है, लेकिन हमने यहां पर इसे जनरली प्रूव नहीं किया, इसे एक दो खास मैट्रिसेस के लिए इनफैक्ट प्रूव किया. स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं ट्रांसपोज से रेलेवेंट एक और प्रॉब्लम की जानिब. स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.2. हमें मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें मालूम करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज और उसके बाद ए ट्रांसपोज इंटू ए. स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसपोज मालूम करते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, ये बन जाएगा 2 -1 3 0. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 0 4 -2. then -3 5 2 -1 5 2 -1. स्टूडेंट्स, ये बन गया हमारे पास ए ट्रांसपोज. अब सवाल ये है कि क्या ए को ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है? पहले जरा इसको चेक करते हैं. मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? शाबाश, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3/4. यह है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर. ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या बन जाएगा? 3/4 से 4/3. यह आ गया ए ट्रांसपोज, दैट इज 4/3. अब स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन उस वक्त पॉसिबल होती है अगर ये बीच वाले नंबर्स सेम हों. अब जरा सोचें कि ए और ए ट्रांसपोज की सूरत में जब प्रोडक्ट करना होगा तो ये बीच वाले नंबर क्या हमेशा बराबर नहीं होंगे? ट्रांसपोज में क्या होता है, इनफैक्ट ट्रांसपोज में जो कॉलम्स हैं वो रोज बन जाते हैं. तो जब कॉलम्स रोज बनेंगे तो हमेशा ए और ए ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट है ये पॉसिबल होगा. सो एक बात याद रखें, ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए ये हमेशा पॉसिबल होगा. इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है. अब प्रोडक्ट जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि उसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा. प्रोडक्ट का ऑर्डर इस सूरत में ए इंटू ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 3/3. जो रिजल्ट आएगा हमारे पास प्रोडक्ट, उसका ऑर्डर होगा 3/3. अगर हम ए ट्रांसपोज इंटू ए का ऑर्डर चेक करें, ये पहले 4/3 और यहां पर 3/4. बीच वाले दोनों नंबर अब भी सेम, तो इस सूरत में जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर आएगा 4/4. इससे एक और बात भी हमें पता चल रही है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए ये नजर आ रहा है हमें कि ये इक्वल नहीं होंगे. स्टूडेंट्स, ये भी याद रखें, ये इन जनरल इक्वल नहीं होते. कभी कभार ये पॉसिबल है कि ये भी इक्वल हो. यानी प्रोडक्ट जो है, ये हमने पढ़ा था मैट्रिसेस का, ये कम्यूटेटिव नहीं है इन जनरल. तो वही बात यहां पर भी है. ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए ये इन जनरल इक्वल नहीं होते. स्टूडेंट्स, हमने ए ट्रांसपोज मालूम कर लिया. अब ए इंटू ए ट्रांसपोज मैं आपके लिए परफॉर्म करूंगा और ए ट्रांसपोज इंटू ए आप खुद कीजिएगा. आपके दिमाग में होना चाहिए कि ए इंटू ए ट्रांसपोज का जो रिजल्ट है वो 3/3 का मैट्रिक्स होगा. मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज. मैट्रिक्स ए पहले लिख लें, 2 -1 3 0, और उसके बाद इसकी सेकेंड रो 1 0 4 -2 -3 5 2 -3 5 2 -1. इसका ट्रांसपोज यहीं से डायरेक्ट कर ले, 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1.
प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। प्रोडक्ट हमारा 3x3 का मैट्रिक्स होगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसको रफ में आप करके यहां पर रिजल्ट लिखें। अगर आप इसी के अंदर करेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल इनफैक्ट आपको देनी पड़ेगी। 2 2s are 4, -1 into -1 will be +1, 3 into 3 is 9 and 0 into 0 is 0. इसका रिजल्ट आ रहा है 9 + 1 10, 10 + 4 14। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1s are 2, 2 1s are 2, -1 into 0 is 0, 3 into 4 is 12 and 0 into -2 is 0. 12 plus 2 is 14. अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 into -3 is -6, 2 into -3 is -6, -1 into 5 is -5, 3 into 2 is 6 and 0 into -1 is 0. So ये हमारे पास बन गया -6 + 6 0 -5। अब सेकंड रो बारी बारी हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 1 into 2 is 2, 0 into -1 is 0, 4 into 3 is 12 and -2 into 0 is 0. So 12 plus 2 is 14. Again, second row, second column के साथ 1 into 1 is 1, 0 into 0 is 0, 4 into 4 is 16 and -2 into -2 is 4. 16 plus 4 is 20, 20 plus 1 is 21. Then second row, third column, 1 into -3 is -3, 0 into 5 is 0, 4 into 2 is 8 and -2 into -1 is 2. 8 plus 2 is 10, 10 minus 3 is 7. अब आ जाए थर्ड रो को बारी बारी हर कॉलम के साथ करेंगे। -3 into 2 is -6, 5 into -1 is -5, 2 into 3 is 6 and -1 into 0 is 0. 6 into -6 will be 0. ये आ गया -5. Then we have -3 into 1 is -3, 5 into 0 is 0, 2 into 4 is 8 and -1 into -2 is +2. 8 plus 2 is 10, 10 minus 3 is 7. Third row, third column, -3 minus 3, 9, 5, 5s are 25, 2 2s are 4 and -1 is 1. 25 plus 9 is 34, 34 plus 4 is 38, plus 1, 39. स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ। ये रफ वर्क रेज कर देते हैं। ये आपका A इंटू A ट्रांसपोज मुकम्मल हो गया। इसी अंदाज में आप A ट्रांसपोज इंटू A खुद परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज से मुतालिक एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के यही प्रॉब्लम्स थे। आप एक्सरसाइज 3.3 का प्रॉब्लम नंबर 15 और प्रॉब्लम नंबर 16 भी खुद सॉल्व कर सकते हैं। अभी सॉल्व कर सकते हैं आप इन्हीं के साथ। मैं अब आपके लिए सॉल्व करूंगा एक्सरसाइज 3.2 का प्रॉब्लम नंबर 6। ये ट्रांसपोज से मुतालिक नहीं है, लेकिन ये वाहिद प्रॉब्लम है जो हमारा रह गया एक्सरसाइज 3.2 को एंड करने के लिए। Students, this is problem number 6 of exercise 3.2. Statement is, if A and B are square matrices of the same order, then explain why in journal. There are 3 parts. हमें कहा गया कि अगर A और B square matrices हो same order के,
तो एक्सप्लेन करें कि वाई इन जनरल a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर is not equal to a square minus 2ab plus b square, and a plus b into a minus b is not equal to a square minus b square. हालांकि ये तीनों फार्मूलाज नंबर सिस्टम में आप जानते हैं ट्रू होते हैं, लेकिन मैट्रिसेस में इन जनरल ये ट्रू नहीं होते. स्टूडेंट्स, ये हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये ट्रू नहीं होते. अब यहां पर एक और बात भी हमें गौर करनी है कि a और b को कहा गया है दे आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर. ऐसा क्यों कहा गया है? पहली बात कि इनको स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों कहा गया है, और दूसरी बात कि ए और बी का सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स होना क्यों जरूरी है. स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप देखें तो हमें ए स्क्वायर नजर आ रहा है, यानी ए मल्टीप्लाई हुआ है ए के साथ. स्टूडेंट्स, याद रखें कोई मैट्रिक्स अपने ही साथ सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में मल्टीप्लाई हो सकता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो. फर्ज करें एक मैट्रिक्स है A, इसका ऑर्डर है 3/2. क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? द आंसर इज नो. अब इसी को इसी के साथ अगर मल्टीप्लाई करना हो तो आप देखें कि 2 और 3 बीच वाले दो नंबर सेम नहीं होंगे. इसका मतलब है ये प्रोडक्ट परफॉर्म ही नहीं हो सकता. प्रोडक्ट परफॉर्म A का A के साथ सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगा जब A स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. आप इसे 2/2 कह लें तो इधर भी 2/2, दोनों नंबर सेम. आप इसे 3/3 कह लें, इधर भी 3/3, दोनों नंबर सेम. और जो रिजल्ट आएगा उसका भी इनफैक्ट यही ऑर्डर आ जाएगा. अब दूसरी बात डिस्कस करते हैं कि A और B का सेम ऑर्डर मैट्रिक्स होना क्यों जरूरी था. स्टूडेंट्स, हमें A B प्रोडक्ट भी चाहिए. अब A B प्रोडक्ट हमेशा उस सूरत में आ सकता है कि जब A और B दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो और दोनों का ऑर्डर भी सेम हो. आप फर्ज करें कि A का ऑर्डर है 2/2 और B का ऑर्डर है 3/3. अब प्रोडक्ट कैसे होगा? ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच वाले नंबर सेम नहीं आ रहे. इसके अलावा आप अगर इन दोनों में कोई एक मैट्रिक्स भी नॉन स्क्वायर कर दें, यानी जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा इनफैक्ट, तो उस सूरत में भी हमेशा A और B प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा. पॉसिबल हमेशा कब होगा? कि जब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो और दोनों का ऑर्डर सेम हो. इसलिए हमें यह कंडीशन देकर इनको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है. स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए थर्ड और फर्स्ट एक्सप्लेन करूंगा, और इसको अगर आप अच्छी तरह समझ गए तो सेकंड बासानी आप खुद करेंगे. सो थर्ड पार्ट है a plus b into a minus b is not equal to a square minus b square in general. स्टूडेंट्स, a plus b into a minus b मैं परफॉर्म करता हूं. जी स्टूडेंट्स, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. a इंटू a, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, a इंटू माइनस बी, इट विल बी a इंटू b. उसके बाद b इंटू a, और इसके बाद प्लस माइनस माइनस b इंटू b. स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड ऐसे ही a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a इंटू a. चूंकि a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सो a स्क्वायर आ जाएगा, और इसको हम लिखेंगे इस तरह से a स्क्वायर माइनस, अब ये तो b स्क्वायर लिखा जाएगा. अब यहां पर मसला है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर आ गया, यहां से b स्क्वायर आ जाएगा. अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएं, माइनस ए बी प्लस बी ए के साथ कैंसिल हो जाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, जो कि नंबर सिस्टम में ट्रू है. लेकिन यहां पर मसला है, यहां पर माइनस ए बी प्लस बी ए के साथ कैंसिल नहीं हो सकता. अब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो प्रोडक्ट है मैट्रिसेस का वो कम्यूटेटिव नहीं होता. ए बी बी ए के बराबर नहीं होता. ये इनफैक्ट ए बी बी ए के बराबर नहीं होता इन जनरल. सो ये दोनों
टर्म्स कैंसिल नहीं हो सकती, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आ सकता, जो कि नंबर सिस्टम का एक बेसिक फार्मूला है। हम यहां पर इसे एज इट इज लिखेंगे पहले, यानी मैं इसे अभी सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसको भी मैंने छोड़ दिया माइनस बी स्क्वायर। अब मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। आप यहां लिखेंगे एज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जर्नल फॉर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के लिए ये ए बी और बी ए प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता, सो माइनस ए बी प्लस बी ए इज नॉट इक्वल टू, चूंकि ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं होते, सो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल नहीं हो सकते। इसका मतलब है दोनों का सम जीरो नहीं आ सकता। माइनस ए बी प्लस बी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इन जर्नल, आमतौर पर फॉर मैट्रिसेस। याद रखें कभी कभार ये ट्रू हो सकता है। अब जब माइनस ए बी प्लस बी ए जीरो नहीं हो सकता, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कभी नहीं आ सकता राइट साइड पर। इन जनरल ए प्लस बी, हेंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन जनरल। स्टूडेंट्स, ये इसकी वजाहत होगी कि ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है। बिल्कुल इसी तरह की जो एक्सप्लेनेशन है वो होगी फर्स्ट और सेकंड पार्ट के लिए। मैं आपके लिए फर्स्ट पार्ट भी कर देता हूं। फर्स्ट में हमारे पास है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर मैं आपके लिए परफॉर्म करता हूं। ए प्लस बी whole square will be equal to a plus b into a plus b. Agreed? The answer is yes. a plus b into a plus b क्या होगा? a into a plus a into b plus b into a plus b into b। ये डॉट इनफैक्ट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर। अब ए बी और बी ए क्या लाइक टर्म्स हैं? द आंसर इज नो। वजह मैट्रिसेस हैं। ए बी और बी ए ये प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। अब प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है तो ए बी और बी ए आपस में ऐड नहीं किए जा सकते। वही लॉजिक जो हमने लास्ट टाइम यूज की। सो इसे एज इट इज ही लिख दें, प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहां पर लिखेंगे एज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जर्नल फॉर मैट्रिसेस। फॉर मैट्रिसेस लिखने का मतलब कि नंबर सिस्टम में ये ट्रू है लेकिन मैट्रिसेस में ट्रू नहीं। सो ए बी प्लस बी ए इज नॉट इक्वल टू 2ab। चूंकि ये दोनों सेम नहीं है तो लाइक टर्म्स कंसीडर नहीं होंगी और इन दोनों का सम 2ab कंसीडर नहीं हो सकता इन जर्नल फॉर मैट्रिसेस। इन जर्नल का मकसद लिखना कि ये आमतौर पर मुमकिन नहीं, कभी कभार हो सकता है। अब जब ए बी और बी ए का सम 2ab नहीं हो सकता तो फिर a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं आ सकता। हेंस a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इन जर्नल। स्टूडेंट्स, यहां पर ये एक्सप्लेनेशन खत्म हुई। आप इसी इनफैक्ट प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर एक्सरसाइज 3.2 का इख्तिताम हुआ। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में
एक्सरसाइज 3.3 के बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।